हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद कमल काकड़ी की रेसिपी, जिसकी सब्जी हम मसालेदार बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से पनीर वनीर खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का टेस्टी बनेगा। बहुत ही अच्छा और हेल्दी तो रहता ही है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है कमल ककड़ी, जिसको नदरू भी बोलते हैं। बहुत जगह पे अलग अलग, सिंधी लोग भी बहुत इसे खाना पसंद करते हैं। अभी हमारा ट्रांसफ़र अभी यूपी में हुआ है, तो उस साइड में भी इसे बहुत खाया जाता है। तो इसको मैंने ऊपर के छिलके को साफ़ कर लिया। आगे पीछे जो उसके थे उसको कट करके पतले पतले स्ट्रिप्स में हम कट करेंगे। इसको बहुत मोटा नहीं कट कीजिएगा, पकने में टाइम लगता है इसको। इसलिए हमने लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास मैंने ऐसे कुछ कट किया है इसको। तो बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। और मेरे काम में मेरी बेटी हमेशा ही मदद करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करके सब चीज़ें बनाते हैं। बिना किसी इफ़ेक्ट के मैं बनाती हूँ। जो भी रहता है वो नेचुरल रहता है, तो उसी हिसाब से आप सपोर्ट कीजिएगा। मुझे भी हिम्मत मिलती है काम करने का कुछ। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी में हल्दी डालकर 1 बॉयल आने तक रखा है। इससे आपके जो कमल ककड़ी है अंदर तक साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये कीचड़ में अंदर जड़ इसके रहते हैं, तो गंदगी रहती है। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको अच्छे से साफ़ पानी से 2-3 बार और साफ़ कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। इस तरह से कमल काकड़ी को हमेशा ही साफ़ करके, चाहे उसका चिप्स बनाइए। इसकी मैंने चिप्स की भी वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही आसान है। साथ में इसको पालक के साथ में भी मैंने बनाया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसकी कई तरह की सब्जियां बनती है, दाल के साथ बनती है, जो कि मैं आगे लेके आऊँगी। यहाँ के एक दादी अम्मा ने मुझे बताया था कि इसको दाल के साथ किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, साथ में 1 प्याज, थोड़े से लहसुन, अदरक और टमाटर। तो हम लहसुन, अदरक और प्याज को थोड़ा सा सौंफ भी हम इसमें डालेंगे, 1 छोटा चम्मच। इन सबको हम पीस लेंगे। और टमाटर को मैं अलग पीस रही हूँ, तो उसको पीस के हम साइड में रख लेंगे। तब तक हमने जो अपनी कमल काकड़ी लिया है, इसको या तो आप डीप फ्राई करके हल्का सा निकाल लें, या फिर इस तरह से 1 चम्मच तेल में इसको सैलो फ्राई कर लें। और हम मसाला इसका तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का मसाला हमें तैयार करना है। आपके पास अगर अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ है, तो आप 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दें। तो सिर्फ प्याज और टमाटर का ही पेस्ट बनाएं, या फिर एकदम बारीक कट करके डालें अगर आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो भी ये सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उसको भून के हल्का सा निकाल लिया, जिससे उसका जो एक फ्लेवर होता है वो थोड़ा निकल जाता है। इसके लिए वापस से मैंने 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 ही मैंने छोटी वाली इलायची, 1 मैंने स्टार फ्रूट, थोड़ा सा जीरा डाल के, और साथ में हींग भी हम इसमें डालेंगे। 2 पिंच के आसपास मैंने हींग डाला है। इन सबको हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ, जिसमें अदरक लहसुन और प्याज था, और थोड़ा सा सौंफ था। सौंफ इसमें बहुत अच्छा जाता है, तो आप ज़रूर डालें, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम भून लेंगे। उसके बाद हमने टमाटर को भी पीस के इसमें डाल दिया है। आप चाहिए तो इन सबको एकदम बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, बस उसको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब थोड़ा सा दाना दाना आता है। इसकी ग्रेवी है जो वो एकदम अच्छी गाढ़ी बनेगी। इसमें नमक डाल के हम इसको ढक ढक कर पकाएंगे। क्योंकि मैंने तेल कम डाला है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप तेल का यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम किया है। इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाला है। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाला है। आप जीरा और काली मिर्च साथ में पीस भी सकते हैं, मेरे पास पाउडर था तो मैंने वही डाल दिया है। इस सबको हम भून लेंगे। यहाँ पे मैं तीखी होने के लिए लाल मिर्च नहीं डाली, क्योंकि वो मेरे धनिया में ही पिसा हुआ है। मैंने एक स्पेशल धनिया का पाउडर बनाया था, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। उससे एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेश जो धनिया हरा वाला आता है, उसी को चटनी जैसे बना के उसको सुखा के मैंने स्टोर करके रखा है, उसी का यूज़ करती हूँ मैं। इसमें हम अपने नदरू को डाल के, उसके बाद हम पानी डालेंगे और उसको कवर करके पकाएंगे। इसको आप अगर जल्दी पकाना चाहते हैं, तो इसके बाद आप कुकर में इसको 3 से 4 सीटी लगा दें लो फ्लेम पे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। नहीं तो फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, कढ़ाई में पकाते हैं तो। बनने के बाद आप ऊपर से हरा धनिया डालिए। थोड़ा सा अगर आपको तेल चाहिए तो ऊपर से देसी घी का तड़का लगा दीजिए। लाल मिर्ची पाउडर के साथ में टेस्ट दुगनी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।